और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि द्वितीया और गुरुवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज सुबह 6:53 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल तृतीया तिथि चल रही है जो कल सुबह 8:29 तक रहेगी। हम बीते 20 सितंबर को ही से ही रोज चर्चा कर रहे हैं कि श्राद्ध चल रहे हैं जो 6 अक्टूबर को समाप्त होंगे। चूंकि श्राद्ध कार्य दोपहर के समय किए जाते हैं और आज दोपहर के समय तृतीया तिथि रहेगी, लिहाजा आज तृतीया तिथि वालों का श्राद्ध है, यानी जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ हो, उनका श्राद्ध आज ही किया जाएगा। आज तृतीया तिथि में श्राद्ध करने से व्यक्ति को शत्रुओं से छुटकारा मिलता है, विरोधी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और साथ ही उसे समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। लिहाजा जिनके पूर्वजों का आज तृतीया तिथि में स्वर्गवास हुआ हो, उन्हें आज श्राद्ध जरूर करना चाहिए। ये थी चर्चा तृतीया तिथि की, और अब हम श्राद्ध में तर्पण के महत्व और तर्पण किस प्रकार करना चाहिए ये बताएंगे। साथ ही पिंडदान करने से कैसे मिलेगी संपत्ति, विद्या और सुख समृद्धि, ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे तर्पण की। श्राद्ध में तर्पण का बहुत अधिक महत्व है। इससे पितर संतुष्ट व तृप्त होते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जिस प्रकार वर्षा का जल सीप में गिरने से मोती, कदली में गिरने से कपूर, खेत में गिरने से अन्न और धूल में गिरने से कीचड़ बन जाता है, उसी प्रकार तर्पण के जल से सूक्ष्म बाष्पकण देव योनि के पितर को अमृत, मनुष्य योनि के पितर को जो मरने के बाद मनुष्य योनि में चले गए हैं उनको अन्न, जो पशु योनि में चले गए हैं उनको चारा और अन्य योनियों के पितरों को उनके अनुरूप भोजन व संतुष्टि प्रदान करते हैं। देखो, कॉस्मोस किसी का कुछ नहीं रखता। अगर आप किसी के निमित्त तो कुछ दे रहे हैं तो कॉस्मोस उसको उस फॉर्म में वहां पहुंचा देता है जिस फॉर्म में उन्हें उसकी आवश्यकता है। साथ ही जो व्यक्ति तर्पण कार्य पूर्ण करता है उसे हर तरफ से लाभ मिलता है, क्योंकि कॉस्मोस देने वाले को रिटर्न भी देता है। यहाँ रिटर्न गिफ्ट बिल्कुल गारंटीड है, हर तरफ से लाभ मिलता है। नौकरी में तरक्की मिलती है। बता दूं कि तर्पण कर्म मुख्य रूप से 6 प्रकार से किए जाते हैं। पहला देव तर्पण, दूसरा ऋषि तर्पण, तीसरा दिव्य मानव तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण और आखिरी मनुष्य पितृ तर्पण। पितृ पक्ष में श्राद्ध में किए जाने वाले तर्पण पितृ तर्पण ही होते हैं। श्राद्ध में किए जाने वाले तर्पण में एक लोटे में साफ जल लेकर उसमें दूध, जौ, चावल, गंगा जल मिलाकर तर्पण कार्य करना चाहिए, लेकिन इसमें मूल है तिल। पितरों का तर्पण करते समय पात्र में जल लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बायां घुटना मोड़कर बैठे और जो यज्ञोपवीत पहनते हैं उसे बाएं कंधे से उठाकर दाहिने कंधे पर और हाथ के अंगूठे के सहारे जल को धीरे धीरे नीचे की ओर, अंगूठे के सहारे। मैंने अभी आपको तर्पण की मुद्रा बताई, उस मुद्रा को पितृ तीर्थ मुद्रा कहते हैं। इसी मुद्रा में रहकर अपने सभी पितरों को 3-3 अंजलि जल देना चाहिए। तर्पण हमेशा साफ कपड़े पहनकर श्रद्धा से करना चाहिए। बिना श्रद्धा के धर्म कर्म तापसी और खंडित होते हैं, इसलिए श्रद्धा भाव होना बड़ा जरूरी है। तो ये थी चर्चा तर्पण की, और अब बात करते हैं पिंडदान की। पिंडदान के बारे में बताने से पहले श्राद्ध में कौओं के निमित्त खाना क्यों निकलना चाहिए, इसके बारे में। कौओं को पितृ का प्रतीक माना जाता है। श्राद्ध में कौओं को भोजन खिलाने से, उनके निमित्त भोजन करने से पितरों को खाना मिलता है, उनकी तृप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए श्राद्ध में कौओं के नाम का भोजन जरूर निकलना चाहिए। पितृपक्ष के प्रथम दिन पहला न्योता, दूसरा पूर्वज की मृत्यु की तिथि पर, तीसरा आमंत्रण नवमी तिथि पर और अंतिम बार पितृ विसर्जन कौओं को आमंत्रित कर भोजन कराने की या उनके निमित्त भोजन निकालने की परंपरा है। यहाँ एक बात और भी कहूँगा कि कौवा हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि पीपल का बीज केवल कौवे के पेट में जाकर प्रोसेस होने के बाद ही वो वृक्ष बनता है, और पीपल का वृक्ष इकलौता वृक्ष है जो हमारे कॉस्मोस के लिए, हमारे प्लेनेट अर्थ के लिए वरदान है, जो हर वक्त ऑक्सीजन पैदा करता है। इतना पवित्र वृक्ष पीपल का वृक्ष सिर्फ कौवे के, और ये जो सीजन है ये कौवों के लिए बच्चे पैदा करने का सीजन है। ये समय पितृपक्ष पड़ता है, तो कौवे को इतना भोजन मिल जाए कि वो अपना पेट भर सके और अपने बच्चों का पेट भर सके और अपनी प्रोजिनी को, अपनी नस्लों को
खाना खिला सके, कौवे जीवित रह सकें, इसलिए भी ये प्रोविजन किया गया बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं। श्राद्ध के दिन पितरों के निमित्त खीर, पूड़ी, सब्जी और साथ ही उनके पितर की कोई मनपसंद चीज और एक अन्य सब्जी बनाई जाती है और इस भोजन को गोबर से बने उपले या कंडों की कोर पर रखकर पितरों को भोग लगाया जाता है और सीधे हाथ से कोर के दाहिनी तरफ पानी छोड़ा जाता है। इसे ही पिंडदान कहा जाता है। लेकिन कुछ शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध कर्म में पके हुए चावल, दूध और तिल को मिश्रित करके पिंड बनाए जाते हैं और उसे सपिंडीकरण कहते हैं। यहाँ पिंड का अर्थ है शरीर। श्राद्ध में पूर्वजों के निमित्त पिंड बनाकर उनसे अपने आने वाले जीवन की शुभेच्छा की प्रार्थना की जाती है। पिंडदान करने वाले को उसके पूर्वजों के आशीर्वाद से संतति, संपत्ति, विद्या तथा हर प्रकार की सुख समृद्धि मिलती है। बता दूं कि हर पीढ़ी के भीतर मातृकुल तथा पितृकुल दोनों के पहले से ही गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। चावल के पिंड जो पिता, दादा, परदादा और पितामह के शरीरों के प्रतीक हैं, उन्हें आपस में मिलाकर फिर अलग अलग बांटते हैं। जिन जिन लोगों के गुणसूत्र जीन्स श्राद्ध करने वाले की देह में हैं, उन सब की तृप्ति के लिए यह अनुष्ठान किया जाता है। पिंडदान दाहिने हाथ में लेकर करना चाहिए और मंत्र के साथ पित्ततीर्थ मुद्रा से दक्षिणाभिमुख होकर पिंड किसी थाली या पत्तल में स्थापित करें। पित्ततीर्थ मुद्रा में दक्षिण दिशा में मुख करके बायां घुटना मोड़कर बैठा जाता है। इस तरह सबसे पहला पिंड देवताओं के निमित्त निकालें, दूसरा पिंड ऋषियों के निमित्त, तीसरा दिव्य मानवों के निमित्त, चौथा दिव्य पितरों के, पांचवां पिंड यम के लिए, छठा पितर मनुष्य पितरों के नाम और सातवां मृतात्मा के नाम, आठवां पिंड पुत्र दारा रहित लोगों के लिए, नौवां उच्छिन्न कुल वालों के लिए, 10वां पिंड गर्भपात से मर जाने वालों के नाम, 11वां और 12वां पिंड इस जन्म या अन्य जन्म के बंधुओं के निमित्त निकालना चाहिए। इस तरह से 12 पिंड निकाले जाते हैं और उन पर क्रमशः दूध, दही और मधु चढ़ाकर पितरों से तृप्ति की प्रार्थना की जाती है और मंत्र का जप किया जाता है। मंत्र है ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीय पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम। गरुड़ पुराण के हवाले से श्री कृष्ण का वचन उद्धृत है। कुर्वीत समये श्राद्धम कुले कश्चन न सीदति आयुः पुत्रान्यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयान पितृपूजनात् देव कार्यादपि सदा पितृ कार्यम विशिष्यते देवताभ्यः पितॄणां हि पूर्वमाप्यायनम शुभम। समयानुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा से मनुष्य आयु, पुत्र, यश, कीर्ति, स्वर्ग, पुष्टि, बल, शील, सुख, सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। तो ये थी चर्चा पिंडदान की और अब बात करते हैं श्राद्ध कितने प्रकार से किए जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार 12 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। एक नित्य, दूसरा नैमित्तिक, तीसरा काम्य, चौथा वृद्ध, 5 सपिंडित, 6 पार्वण, 7वां गोष्ठ, 8वां शुद्धि, 9वां कर्मांग और 10वां दैविक, 11वां यात्रार्थ और 12वां पुष्टि। नित्य श्राद्ध, यह श्राद्ध जल द्वारा, अन्न द्वारा प्रतिपादित होता है। श्राद्ध विश्वास से किए जाने वाले देव पूजन, माता पिता एवं गुरुजनों के पूजन को नित्य श्राद्ध कहते हैं। अन्न के अभाव में जल से भी श्राद्ध किया जाता है। इसे करने से मनुष्य हर दिन तरक्की की नई सीढ़ी चढ़ता है। नैमित्तिक श्राद्ध का मतलब है किसी एक को निमित्त बनाकर जो श्राद्ध किया जाता है उसे नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इसे करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपका बौद्धिक लेवल अच्छा होता है। और काम्य श्राद्ध, जो कुछ कामना रखकर श्राद्ध किया जाता है उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। इसे करके मनुष्य बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। वृद्ध श्राद्ध, विवाह, उत्सव आदि अवसरों पर वृद्धों के आशीर्वाद लेने हेतु किया जाने वाला श्राद्ध वृद्ध श्राद्ध कहलाता है। दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने के लिए ये श्राद्ध करना चाहिए। सपिंडित, देखो शादी में ये श्राद्ध जरूर किया जाता है। सपिंडित श्राद्ध, इसके बाद अगला है सपिंडित श्राद्ध। ये श्राद्ध सम्मान हेतु किया जाता है। समाज में, घर में और रिश्तेदारों में अपना सम्मान बनाए रखने के लिए ये श्राद्ध करना चाहिए। पार्वण श्राद्ध, मंत्रों से पर्वों पर किया जाने वाला श्राद्ध पार्वण श्राद्ध है। जैसे हर अमावस्या को हम कहते हैं अक्सर आपसे पितरों के लिए खीर निकालिए, पार्वण श्राद्ध है।
अमावस्या आदि पर्वों पर किए जाने वाला श्राद्ध पार्वण श्राद्ध कहलाता है। इसे करने से घर में खुशियों का आगमन होता है। गोष्ठ श्राद्ध, गौशाला में किया जाने वाला श्राद्ध गोष्ठ श्राद्ध कहलाता है। इसे करने से स्त्री सुख की प्राप्ति होती है। तो गाय शुक्र, गौशाला में किया गया श्राद्ध, शुक्र के आश्रय में किया गया श्राद्ध, स्त्री शुक्र। शुद्ध श्राद्ध, अपनी शुद्धि कराने के लिए जो श्राद्ध किया जाता है वो शुद्ध श्राद्ध कहलाता है। इसे करने से ऑफिस में बैकबाइटिंग से बचाव होता है। कर्मांग श्राद्ध, आने वाली संतति के लिए गर्भाधान, सोमयाग, सीमंतोन्नयन आदि जो संस्कार किए जाते हैं उन्हें कर्मांग श्राद्ध कहते हैं। इसे करने से बुढ़ापे में संतान आपका सहारा बनती है और आपका ख्याल रखती है। दैविक श्राद्ध, देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से दैविक श्राद्ध किया जाता है। इसे करने से आपको अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। यात्रार्थ श्राद्ध, यात्रा के उद्देश्य से किया जाने वाला श्राद्ध यात्रार्थ श्राद्ध कहलाता है। तीर्थ में जाने के उद्देश्य से या देशांतर जाने के उद्देश्य से इस श्राद्ध को संपन्न करना चाहिए। ये यात्रार्थ श्राद्ध है। इसे करने से आपकी हर बिजनेस यात्रा सफल होती है। पुष्टि श्राद्ध, देशांतर में जाने की पुष्टि के लिए जो शुभकामना की जाती है उसके लिए जो दान पुण्य किया जाता है उसे पुष्टि श्राद्ध कहते हैं। अपने मित्रों, भाई बहनों, पति पत्नी आदि की भलाई के लिए जो कर्म किए जाते हैं उन सबको पुष्टि श्राद्ध कहते हैं। इसे करने से विदेश जाने का अवसर मिलता है और जो पहले से विदेश में हैं उन्हें लगातार अपने कामों में सफलता मिलती है। तो ये सारी चर्चा थी आज श्राद्ध के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज दोपहर 1:49 तक ध्रुव योग रहेगा। ध्रुव योग के दौरान किसी भवन या इमारत आदि का निर्माण करने से सफलता मिलती है। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8:54 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। इसका प्रतीक चिन्ह घोड़े को माना जाता है और वनस्पतियों में इसका संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा अश्विनी नक्षत्र के दौरान जन्मे जातकों को आज कुचिला के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।